प्रस्तुत करता सबूरी चाय। अब से मेरी चाय भी सबूरी चाय। नमस्कार, स्टीक बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप सेक्टर 7 स्कूल में, क्योंकि मिनी लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले हैं 1.5 महीने के बाद। यहाँ पर जो यहाँ की जो प्रिंसिपल है एनी फिलिप जी, एनी फिलिप जी ने किस तरह से यहाँ के सिस्टम को संभाला हुआ है, और स्कूल जो है वो कोरोना काल के बाद सरकार की गाइडलाइंस के बाद किस तरह से यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे आए हैं पहली से +2 तक के जो बच्चे, जैसे कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जो ट्वीट आया था, वे पहली से +2 तक के जो बच्चे हैं वो अब स्कूल में जाएंगे, स्कूल में प्रवेश करेंगे। मगर केजी, नर्सरी, प्री नर्सरी के बच्चे जो हैं वो घर बैठकर ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे। मगर पहली क्लास से लेके फर्स्ट से लेके +2 तक के बच्चों को यहाँ पर प्रवेश मिल चुका है। पहली क्लास से +2 तक के बच्चों ने किया प्रवेश। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें महाराणा प्रताप स्कूल से फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के और +2 क्लास के बच्चे यहाँ से किस तरह से निकल रहे हैं। छुट्टी हो चुकी है। चलिए हम करते हैं बच्चों से बात। यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं, क्या है बच्चों का कहना ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन क्लासेस लगा के बहुत खुशी हो रही है। ऑनलाइन टीचर्स ने बहुत अच्छा करवाया ऑनलाइन भी, पर ऑफलाइन जैसा मज़ा नहीं है। तो ऑफलाइन खुलने के बाद में बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लगता है। ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन? ऑफलाइन बेटर है, ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो +2 सिमरन ये कि ऑफलाइन बेटर है कि हम उनके साथ टीचर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो पाता है, हमारे डाउट्स। और ऑनलाइन में रेंज की प्रॉब्लम भी बहुत आती है, तो इस वे में भी बेटर है और अंडरस्टैंडिंग के वे में भी बेटर है ऑफलाइन। तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि ऑफलाइन हो पाए। ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से। मैम के साथ ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है, डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन लगाते थे तो ज़्यादा कुछ इतना अच्छा समझ नहीं आता, तो इसलिए ऑफलाइन लगा। स्कूल में तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको 1.5 महीने के बाद स्कूल खुले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। घर में बोर हो जाते थे पहले? बहुत ज़्यादा, पर किसी ना किसी कंप्लीट हो देते थे तो फिर उसको इंटरप्ट हो जाते थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं महाराणा प्रताप के एक एक रूम दिखाते हैं हम स्कूल का। यहाँ पर किस तरह से जो ऑफलाइन जो स्टडी है, जो बच्चों को यहाँ पर जो यहाँ की जो टीचर्स हैं वो स्टडी यहाँ पर करवा रही हैं। तो हम टीचर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैम क्या है कहना? मैम क्या कहना चाहेंगे? बच्चे 1.5 महीने के बाद स्कूल आए हैं, टीचिंग से लेकर किस तरह से? सर एक्चुअली इन द क्लासरूम दे मेक इट वेरी क्लियर। उनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, समझ अच्छा से आता है, और प्रैक्टिकली वी कैन शो देम एवरीथिंग एंड दे आर फीलिंग वेरी गुड। एट हाउस दे वर गेटिंग बोर एंड इन द स्कूल दे फेस टू फेस होते हैं तो बच्चे अच्छे से समझते हैं। मैम ऑनलाइन में जैसे कनेक्टिविटी कट जाती है, ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम आती है सर कि कनेक्टिविटी कट जाती है, बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं आती, तो बीच में टॉपिक छूट जाता है। तो नेक्स्ट डे फिर वो दोबारा करवा तो लेते हैं, पर एक जो क्लासरूम में टीचिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन। कविता चौधरी। तो आइए चलिए हम बात करते हैं यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं एनी फिलिप से। तो क्या है एनी फिलिप का कहना? बहुत खुश है आज स्कूल खुला है। पेरेंट्स भी चाह रहे थे, टीचर्स भी चाह रहे थे कि ऑल्दो हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहे थे, बट 100% सेटिस्फैक्शन तो होते नहीं उस चीज़ से। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट टीचर और टॉट के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन है, वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पाती। सो डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी दैट द स्कूल से भी हो। काफ़ी लेट इंफॉर्मेशन आया, नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो बट स्टिल वी हैव अबाउट 30% प्लस बच्चे हैं आज। तो स्कूल की ओर से क्या प्रिकॉशन दिए हैं? पूरा प्रिकॉशंस, ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड। पूरा गाड़ी में तो सैनिटाइजेशन होते हैं, थर्मल चेकिंग होते हैं। गेट्स में 3 गेट्स है हमारा, तीनों गेट्स में हमारा थर्मल चेक भी है, सैनिटाइजेशन है। क्लासरूम्स, स्टेयरकेसेस, वॉशरूम्स, सब कुछ डेली सैनिटाइज होते हैं हमारा। तो हम एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क के बिना कोई बच्चा अलाउड ही नहीं है। टोटल स्टाफ इंक्लूडिंग टीचिंग, नॉन टीचिंग बच्चे सब मास्क पहनते हैं। मास्क इज कंपल्सरी है, बट वी ऑल वेयर अ मास्क। बिल्कुल हाइब्रिड मोड चला रहे हैं हम। दैट मीन्स क्लास में दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम्स चल रहे हैं। हमने गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, डीओ साहब से मैंने खुद बात की, मैंने कहा वेट करें नोटिफिकेशन के लिए। हमारा सारा नोटिस रेडी था, नोटिफिकेशन पहले हमने शेयर किया बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आया था ये
कि स्कूल खुलने वाला है, सीएम का साहब का भी ट्वीट था, बेस्ड ऑन दैट हमने नोटिफिकेशन दे दिया। तो इट वेंट अ वेरी बिट लेट, बट दे दिया था हमने टाइम से। प्रस्तुतकर्ता सबूरी चाय, अब से मेरी चाय भी सबूरी चाय। तो हमारी प्रिंसिपल एनी फिलिप जी से यहाँ से बात हुई है, तो सुना उन्होंने क्या कहा है। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से हम पूरे स्कूल का जो सैनिटाइजेशन हम करते हैं, हर रूम का सैनिटाइजेशन हुआ है, बाथरूम का लेकर वॉशरूम का लेकर, यहाँ पर बच्चों को टेम्परेचर भी बच्चों का चेक किया जाता है और बच्चों के हाथ एंट्री करते हुए स्कूल में सैनिटाइजेशन कराए जाते हैं, जी सैनिटाइज कराए जाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, मेरे पीछे जो झूले हैं, जहाँ कुछ बच्चे यहाँ पर झूले खा रहे हैं, मगर ये जो झूले हैं वो सूने हो चुके हैं जी बच्चों से। जी हाँ, क्योंकि कोरोना का कहर किस तरह से बरपाया है। अब की बार छोटे बच्चे भी स्कूल में जो एंजॉय करते थे, जी हम अब दिखा देते हैं, क्योंकि किस तरह से झूले यहाँ पर सूने पड़े हुए हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था, ये झूले जो है बच्चों से भरे हुए होते थे, बच्चों का मनोरंजन होता था, क्योंकि कोरोना काल ने बच्चों को जो है वो घर में बच्चे उससे दुबक कर बैठ चुके हैं, मगर बच्चों का जो बचपन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मगर अब बच्चे स्कूल में आने के लिए मजबूर नहीं है, मगर खुश हैं। बच्चों ने भी यहाँ पे कहा, +2 के बच्चों से हमने पूछा भाई ऑनलाइन स्टडी में और ऑफलाइन स्टडी में कितना फर्क है। उनका कहना है बच्चों का, भाई ऑनलाइन स्टडी में हमारी जो कनेक्टिविटी है वो टीचर से नहीं हो पाती, मगर ऑफलाइन में हमारी जो कनेक्टिविटी है वो टीचर से हो पाती है। मगर टीचर से हम कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, रूबरू फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। मगर बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर स्कूल आना चाहते हैं। ये हमने बच्चों से पूछा। जी हाँ, बच्चों से हमने पूछा तो बच्चे बड़े खुश हैं यहाँ पर। और हमने आपको एक एक यहाँ का रूम दिखाया है। महाराणा प्रताप सेक्टर 7 में जो बड़ा स्कूल है महाराणा प्रताप का, एक एक हमने रूम दिखाया है आपको स्कूल का। तो स्कूल की जो टीचर्स हैं वो भी कितनी खुश हैं यहाँ पर, जो बच्चे जो ऑफलाइन यहाँ पर स्टडी करते हैं, क्योंकि टीचर की भी कनेक्टिविटी बच्चों के साथ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप झूले देख सकते हैं। झूले देखकर आपको याद होगा कि इस तरह से छोटे बच्चे जो हैं वो झूले पर चढ़कर झूले का आनंद लेते थे, मगर अब धीरे धीरे हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो बिल्कुल रफ्तार से अपनी पटरी से उतर चुका है, मगर कोरोना बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मगर फिर भी हमें अपनी सेफ्टी जरूरी है। जी हाँ, बच्चों की भी सेफ्टी जरूरी है। जैसे कि महाराणा प्रताप किस तरह से बच्चों की यहाँ पर सेफ्टी यहाँ पर कर रहा है, पूरी जिम्मेवारी जो यहाँ की जो प्रिंसिपल है एनी फिलिप, यहाँ पर सभी बच्चे कम से कम यहाँ पर 3000 से ऊपर बच्चे हैं, 3000 बच्चों की जिम्मेवारी एनी फिलिप जो यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो खुद अपनी जिम्मेवारी लेती है, क्योंकि एक एक बच्चा उनके बच्चों से बढ़कर है। यहाँ किस तरह से पूरा स्कूल की जो मैनेजमेंट है, पूरा स्कूल उन्होंने मेंटेनेंस किया हुआ है। यहाँ पर महाराणा प्रताप ऐसे नहीं कहलाता, कुरुक्षेत्र का नंबर 1 स्कूल। तो बने रहिए ठीक बात सीधी बात पर, और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता सबूरी चाय, अब से मेरी चाय भी सबूरी चाय।